नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस न्यूज़ बुलेटिन में। मैं हूं प्रत्युष शर्मा और शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचारों से। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एक पत्रकार वार्ता ली है और अपने कल के प्रदर्शन को पूरी तरीके से सफल बताया। उन्होंने एक बार फिर सरकार से मांग की है कि बेरोजगारों की मांग के प्रति सरकार संवेदनशील हो और उनकी मांगें पूरी करे। ने युवाओं के हक की लड़ाई लड़ी है, आह्वान किया है और यह आंदोलन हमारा सफल रहा है। निश्चित रूप से सरकार को युवाओं की चिंता करनी होगी और युवा अपने हक के लिए कल लड़ाई के लिए राजधानी के मैदान पर, राजधानी की सड़कों पर निकले। सरकार अपनी वादा पूरा करे, युवाओं का जायज़ मांग, उनका हक जिसका वायदा कांग्रेस पार्टी ने किया था, एक बार फिर छत्तीसगढ़ के नौजवानों को मैं धन्यवाद देता हूं, आप सभी का। वहीं कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बेरोजगारी भत्ते को लेकर के भ्रम फैला रहे हैं। वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को झूठा करार दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव झूठ बोल के यह भ्रम फैलाने की कोशिश में लगे हैं कि कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कभी भी बेरोजगारी भत्ता देने का कोई वादा नहीं किया था। बेरोजगारी भत्ता देने का वादा भारतीय जनता पार्टी ने 2003 के अपने घोषणा पत्र में किया था, जिस वायदे को 15 साल सरकार चलाने के बाद भी भाजपा ने पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 4 में हर घर रोजगार, घर घर रोजगार का वादा किया था, जिसके तहत 10 लाख युवाओं को सामाजिक काम से जोड़ के न्यूनतम 25 रुपये कमाने का अवसर देने की बात कही थी और इस वायदे को कांग्रेस पार्टी पूरा कर रही है। राजीव गांधी युवा मितान क्लब तथा गौठानों में 13,000 से अधिक महिला स्व सहायता समूह की युवा महिलाओं को 1 लाख से अधिक महिलाओं को प्रति माह 2500 से अधिक कमाने का अवसर हमारी सरकार दे रही है। इस वादे को आगे भी पूरा किया जाएगा। भाजपा भ्रम फैला रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा के पास मुद्दे नहीं हैं, इसलिए वो अब झूठ की बुनियाद पर राजनीति कर रही है। इधर आम आदमी पार्टी भी इस विवाद में कूद गई है और आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को अपना वादा निभाना चाहिए। उसने वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया है। पहला, आज जिस प्रकार से कांग्रेस के मंत्री जी ने कहा कि हमने प्रदेश के युवाओं से 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का वादा नहीं किया था, तो ये एक मंत्री जी को, जो सरकार में मंत्री हैं, उनको ये बोलना शोभा नहीं देता, क्योंकि सीधे सीधे उनके घोषणा पत्र में लिखा था कि हम 10 लाख बेरोजगारों को 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। और दूसरी तरफ युवा कांग्रेस के लोग और कांग्रेस के लोग जब चुनाव में जाते थे तो हर युवा को उन्होंने कहा था कि हम 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो ये सरासर गलत बात है। उन्होंने वादा किया था, हाँ, बशर्ते वो छत्तीसगढ़ के युवाओं को धोखा देना चाहें, उनसे वादा खिलाफी करना चाहें, तो बेशक वो बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था। इसी में वो बोल रहे हैं कि हम राजीव गांधी युवा मितान क्लब की योजना की तरफ से हमने 13,000 कुछ पंजीयन करवाया है। तो साथियों, हर गांव में सैकड़ों युवा बेरोजगार हैं और उस क्लब में मात्र 20 युवा का पंजीयन किया गया है। तो आप सोचिए, ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ धोखा है। और भूपेश बघेल जी बताएं, रविंद्र चौबे जी बताएं कि कौन से युवा को उन्होंने पिछले 3.5 साल में 2,500 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता दिया है। ये सरासर झूठ है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को गुमराह करने की कोशिश है। ये छत्तीसगढ़ की जनता, छत्तीसगढ़ के युवा बर्दाश्त करने वाले नहीं है। वो छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ खड़ी है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ के धरने को लगातार चलते हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई भी चर्चा की पहल नहीं की है, जिसकी वजह से इनमें खासी नाराजगी देखी जा रही है। 2 मुख्य मांगे हैं जिसको लेकर के अधिकारी कर्मचारी संघ प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें महंगाई भत्ते को बढ़ाने की बात कही जा रही है, जो कि केंद्र सरकार के अनुरूप दिए जाने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी जो मांग है वो गृह भाड़ा में वृद्धि की मांग है,
जिसको लेकर के इसके पहले भी प्रदर्शन किया जा चुका है। हम आपको बता दें कि इस प्रदर्शन की वजह से छत्तीसगढ़ के लगभग सभी कार्यालय बंद हैं, वहां कोई काम नहीं हो रहा है, यानी सरकारी कामकाज पूरी तरीके से ठप हो चुका है। प्रदर्शनकारियों ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी मांगें दोहराई है और बताया है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो वे चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि आज ही के दिन शाम 4 बजे मशाल रैली निकाल करके भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार तब तक धरना प्रदर्शन आप कुछ बात हो पाई अब तक और क्या कुछ लग रहा है आप लोगों को आगे यह निर्णय? आज अनिश्चितकालीन आंदोलन का चौथा दिन है और इस 4 दिन में सरकार द्वारा हम लोगों को अभी तक नहीं बुलाया गया है। ये बहुत ही दुखद खेदजनक बात है। भाई 4 दिन तक बैठे हैं, पूरा छत्तीसगढ़ में हर कार्यालय बंद है, यहाँ तक भृत्य से लेकर के हमारे क्लास 3 के अधिकारी, क्लास 2 के अधिकारी, कनिष्ठ प्रशासनिक संघ के अधिकारी, न्यायालयीन कर्मचारी, सारे के सारे कर्मचारी आंदोलन पे हैं। सारी पूरे कार्यालय सब चीज़ बंद है। उसके बाद भी सरकार द्वारा हमारे ये जो मांग है वो तो भाई मांग नहीं कहा जाए, इसको हम लोगों का ये वेतन का पार्ट है, इसको पूरा नहीं किया जा रहा है। महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता जैसे मांग को लेकर के हम लोगों को बैठना पड़ रहा है, ये बहुत ही दुखद बात है। हम लोग चाहते हैं कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, वो अपनी संवेदनशीलता का परिचय देते हुए हम लोगों को मांग को तत्काल पूरा करें। अगर नहीं करेंगे तो आज इसी को विस्तार करते हुए हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ में ब्लॉक तहसील स्तर पे आज मशाल रैली का आयोजन किए हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में यह रैली निकलेगी 4 बजे और हम लोग चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरा करें। नहीं करेंगे तो हम लोग तो कटिबद्ध हैं, हम लोग अपने आंदोलन को यथावत रखेंगे। मध्य प्रदेश के विदिशा में रहने वाले ऋषि शुक्ला, जो कि आरक्षक के पद पर कार्यरत हैं, 14,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर रहे हैं। उनका कहना है कि युवाओं के मध्य पॉर्न वीडियोस बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। अगर इंटरनेट का पूरा यूजेज देखा जाए तो लगभग 60 से 70% पॉर्न के सर्चिंग और उसके स्ट्रीमिंग में खर्च होता है। वहीं उन्हें इसे गंभीर समस्या मानते हुए जन जागरूकता की बात कही है। वे लगातार साइकिल चला करके लोगों के मध्य जा रहे हैं और युवाओं से मिलकर उन्हें इससे होने वाले नुकसान के बारे में बता रहे हैं। उनका कहना है कि इससे सामाजिक अपराध की जो गति है वो काफ़ी तेज़ हो गई है और महिलाओं से जुड़े हुए अपराध भी काफ़ी बढ़ गए हैं। जी, ये युवाओं से संबंधित एक विषय है और युवाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो इंटरनेट पे अश्लीलता फैली हुई है, कई सर्वे आते हैं जिसमें बताया जाता है कि 60 से 70% अगर इंटरनेट आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 60 से 70% अश्लील वेबसाइट खोली जाती हैं। तो ये बहुत चिंता का विषय है और उसके कारण कई क्राइम्स बढ़ रहे हैं सोसाइटी में, जैसे रेप हुआ, महिलाओं के प्रति घृणा बढ़ रही है। तो युवा वहाँ ना जाकर, उसमें लिप्त ना होकर देश निर्माण में भागीदार बने, इसी कारण से ये अभियान चलाया गया है। ये आपके साथ सहयोग की बात करते कौन कौन आपके साथ भागीदार है, कौन आपको सहयोग कर रहे हैं? जी, ये जन सहयोग से ही सब हो रहा है। कई मीडिया कर्मी होते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, वो इसमें सहयोग करते हैं और हमारी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हैं। हम खुद भी अपने चैनल के माध्यम से इसका विस्तार कर रहे हैं। आगे लक्ष्य क्या होगा आपका? लक्ष्य एक तरीके से ये जागरूकता अभियान है। इसका लक्ष्य मैं नहीं कह सकता कि कहाँ तक क्या करना होगा, लेकिन एक निवेदन है सरकार से कि हर संभव प्रयास किया जाए कि इस अश्लील सामग्री और जो पोर्नोग्राफी वेबसाइट हैं उनको रोका जाए। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी संघ वन विभाग की ओर से भी धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। उन्होंने अपनी 2 प्रमुख मांगें सरकार के सामने रखी है, उसे जल्द से जल्द पूरा करने की बात उनके द्वारा की जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पहले उनकी सबसे महत्वपूर्ण मांग नियमितीकरण की है। उनका कहना है कि 10 वर्षों से अधिक बहुत से लोग यहां पर कार्यरत हैं, लेकिन उन्हें नियमित नहीं किया गया है। वहीं उन्होंने सरकार के वादे का हवाला देते हुए कहा कि सरकार ने कहा था कि वे जब कांग्रेस की सरकार यहां बनेगी तो 10 दिन के अंदर इन्हें नियमित किया जाएगा, लेकिन इस ओर अभी तक सरकार ने कोई भी काम नहीं किया है, जिसकी वजह से इनमें खासी नाराज़गी देखी जा रही है। वहीं जो दूसरी इनकी मांग है वह स्थायीकरण की, अर्थात जिन लोगों को लगभग यहाँ काम करते हुए 2.5 वर्ष हो चुके हैं तो उन्हें नौकरी से न निकाला जाए। उन्होंने अपनी मांगे मीडिया के सामने रखी हैं। आज छत्तीसगढ़ दैनिक वेतन भोगी वन कर्मचारी संघ अपनी 2 सूत्री मांग के लिए बूढ़ा तालाब में यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आए हुए हैं, बीजापुर से लेके सरगुजा से, और हमारी 2 प्रमुख मांग है नियमितीकरण और स्थायीकरण। मांगे नहीं मानी जाएगी तो उसके लिए बहुत सारे हमारे पास तरीके हैं। जन घोषणा पत्र में इन्होंने वादा किया सरकार में आने से पहले, जब विपक्ष में रहे,
तो हमारी सरकार बनते ही 10 दिन में हम नियमितीकरण करेंगे करके 10 दिन में नहीं किए। उसके बाद बोले कि अभी इस साल किसानों का है कर्ज माफ़ी में बहुत पैसा लग गया है, अगले साल कर्ज माफ़ी नहीं करना पड़ेगा और उस समय कर्मचारियों का रहेगा उस साल। अगर नहीं होगा इस बार नियमितीकरण स्थायीकरण की हमारी मांग जो पूरी नहीं होगी तो चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता। हमारे आज के न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ अगले न्यूज़ बुलेटिन में आपसे होगी फिर भेंट। तब तक मुझे दे अनुमति। नमस्कार।